हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। इवेंटफुल डे, साइडवेज, स्कैल्पिंग, दिस वाज व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। और वही हुआ जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल्स तो मैंने ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली अपना एक माइंडसेट देते हैं, लेकिन ये कि मैंने ये कहा था कि मंडे विल बी द स्कैल्पर्स डे, और पूरा दिन को बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेकआउट नहीं हो सका। मेजर जो है वो लेवल्स अचीव नहीं हो सके और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही। उसकी वजह यही है कि इस पूरे जो है वो वीक के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो शायद जो फंडामेंटली एक डाटा मौजूद है जो कि इसको डायरेक्शन दे सकता है वो कल है, जो प्लान्ड है। उसके अलावा जो ये डेट सीलिंग की जो टॉक्स हैं सारा कुछ है वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये है कि जो एक प्लान्ड डाटा है वो सिर्फ एक कल है, जो कि हाई इम्पैक्ट डाटा है, इम्पैक्ट न्यूज़ है तमाम करेंसी तमाम पेयर्स के लिए। बाकी पूरा वीक जो है वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लो इम्पैक्ट जो है वो हैं मामलात, वॉल्यूम भी लो रहा है हर चीज़ का। तो वही मैंने जिस तरीके से आपको कहा था कि स्कैल्पिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, स्कैल्पिंग के अंदर ये होता है रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है। तो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो यही कुछ है कि आपको बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ प्रॉफिट मिलता है। जो बाइंग में बैठे वो भी अच्छा प्रॉफिट बना जाते हैं, जो सेलिंग में बैठना चाहते हैं वो भी अच्छा प्रॉफिट बना जाते हैं। ऑल्दो के बाइंग और सेलिंग लेवल्स दोनों कल बताए गए थे वीडियो के अंदर, लेकिन ये होता है कि कोशिश की जाती है कि ग्रुप के अंदर ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को बताया जाए, समझाया जाए। और अक्सर ये होता है कि इतनी लैकलस्टर मार्केट हुई होती है कि आप ज़्यादा बता भी नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग मच टू टेल एक्चुअली। हाँ, जो चीज़ें वीडियो के अंदर शेयर की। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी चेंज करना पड़ेगा। आईबी चेंज के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। यूके के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए यूके का ऑब्वियसली लेवरेज का मसला है, यूके में लेवरेज कम मिलता है। तो फ्रॉम फॉर द यूके क्लाइंट्स जीटीसी का ब्रोकर है जो कि इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप लेवरेज अच्छा लेवरेज ले सकते हैं। यूके के अंदर जितने भी लोकल ब्रोकर्स हैं वो थोड़ा सा कम लेवरेज देते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स ओवर देयर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी। कल कल डाटा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है जो चाइना का जो है रिटेल सेल्स नंबर, और उसके बाद यूएस का भी रिटेल सेल्स नंबर है। यूरो का जो है वो जीडीपी नंबर है मौजूद है। इनका जीबीपी जो है उधर से, इनका एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका जो है वो एक नंबर मौजूद है। जबकि कैनेडियन लूनी का जो है वो आपके सामने सीपीआई नंबर मौजूद है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाटा कल मौजूद है मार्केट के अंदर। तो हम लोग असेस कर लेते हैं कि टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड किस किस तरह से इस डाटे के जो है वो प्रोडिक्शन के साथ कि कैसे वो मार्केट कर सके। अच्छा, कुछ भाई हैं उन्होंने मुझे जो है ना वो मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि सर आप जो है ना वो किसी के एनालिसिस चोरी करते हैं। तो मैंने कहा यार अच्छा भाई, मैं आप कह सकते हैं ऐसा कुछ, या आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैं तो देखें जिस टाइम के ऊपर एनालिसिस बनाता हूँ शायद कोई बंदा एनालिसिस बनाता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई किसी की वीडियो आई होती है, ना किसी ने कोई एनालिसिस शेयर किया होता है, ना कोई चार्ट शेयर किया होता है, कुछ भी शेयर नहीं किया होता कि जिसको मैं अगर कोई जो है वो चीज़ चोरी करना चाहूँ या शेयर करना चाहूँ। तो दूसरा ये कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल भी अपना होता है और हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अपना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है ना वो खाली टेक्निकल्स और सारा उस चीज़ के ऊपर रोबोटिक माइंडसेट के साथ नहीं होता। ट्रेडिंग का जो है ना वो मेंटल साइकी के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, जिसको हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। तो इसीलिए हर बंदे का जो ट्रेडिंग का तरीका होता है वो भी अलग होता है। तो बहरहाल ये बात कह देना, आई वॉज रियली सरप्राइज। मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा भाई मुझे बता दें अगर मैं किसी का चोरी करता हूँ या किसी के मुताबिक जो है वो ट्रेड लेता हूँ तो मुझे बता दें कि भाई किसी की वीडियो देख के तो मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल बी ओबलाइज्ड। और मैं भी उन साहब को देखना चाहूँगा कि जो है वो मैं किन को कॉपी कर रहा हूँ, तो सही कॉपी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, एटलीस्ट यही देख लेता बंदा। चलें जी, खैर जो है वो बात करते हैं। कल मैंने आपको ये बात की थी कि गोल्ड में आप सेल कीजिएगा,
17 से लेके 22 तक का जो एरिया था वो मैंने कहा था कि सेलिंग है, 26 का एसएल लगाइएगा और सेलिंग कीजिएगा। तो सेलिंग नीचे से 2000 जो 7 था, 2006 बल्कि कह लीजिए, उसकी सपोर्ट थी 2007 की, 2012 की। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट चलती रही गोल्ड की। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने, वही बात होती है कि मंडे जो होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, तो दैट वाज समथिंग वेरी इजी। बाकी जो है वो साइडवेज मूवमेंट थी, सारा कुछ था। अब असल चीज़, द सिचुएशन इज़ दिस कि कल क्या हो सकता है। अच्छा, कल अगर रिटेल सेल्स नंबर यूएस के और जो चाइना के अगर ऑन द हाई साइड आते हैं, सबसे पहले ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसको देख लेते हैं। ऑयल का वैसे तो जो है वो मैं बता दूं आपको, अगर 72.6 का एरिया अगर आपको मिलता है तो दैट विल बी द एरिया कि मैं जहाँ पर इंटरेस्टेड होऊंगा कि मैं सेलिंग एंट्री अपनी ऐड ऑन करूँ। वरना अदरवाइज शायद जो बाइंग एंट्री का मैंने वीडियो में बताई भी है, जो लेवल बताया मैं वहीं से बाय लूँगा, उसके अलावा मैं बाइंग में नहीं बैठूँगा। क्योंकि अब मैंने आपको लेकिन बार क्लियर एक बात कही थी कि ये जो लेवल है जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है 69 का 70 का, ये सेलिंग एरिया नहीं है, ये नहीं है। ऑल्दो के टाइट रेंज के अंदर मार्केट मूव भी करे तब भी दिस इज़ नॉट अ सेलिंग एरिया। और वो इट वाज प्रूवन राइट कि जो है वो सेलिंग एरिया नहीं था। DXY ने थोड़ा सा ज़रा लैकलस्टर परफॉर्मेंस दी, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रही, अंडर प्रेशर रहा, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो करेंसी बेस है उनको कम बैक करने का मौका मिल गया। अच्छा, बेसिकली जो है USD JPY, उसमें सेलिंग की एंट्री हमारी ओपन है और 135 पॉइंट, मतलब ये कि 135.2 का जो है ना पहला TP होना चाहिए इसका। और मैं हमेशा बात करता हूँ जो करेंसी पेज है उसमें 70 पिप्स को आपने नहीं छोड़ना। और जो इंट्रा डे पेज है, जो मतलब इंट्रा डे के पॉइंट और बाकी जो है उनके अंदर 100 पिप्स को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और उस प्रॉफिट को जाने नहीं देना। तो ये चीज़ जो है वो लाजमी है और इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को कीजिए। USD JPY मैं यहाँ से बहरहाल जो 136 के ऊपर का जो एरिया है उसको मैं सेलिंग में डालूंगा। 137.5 तक का जो एरिया है यहाँ पर भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से सेल डालूंगा, क्योंकि JPY है, इसको थोड़ा बहुत मूवमेंट अपनी देनी चाहिए और नीचे के जो लेवल्स हैं वो हमारे TPs हिट होने चाहिए। GBP JPY की बात करते हैं, वो हमारा सेलिंग एरिया है उसके अंदर आ चुका है 170.8। ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। यहाँ पर अगर किसी ने कोई दूसरी एंट्री ऐड करनी है या फर्स्ट भी एंट्री ऐड करनी है तो यू शुड डू दैट। मैंने बहरहाल जो है वो इस टाइम के ऊपर मैं सेलिंग में बैठा हूँ GBP JPY में। ऑल्दो के एक W फॉर्मेशन की सिचुएशन बनी ज़रूर है। इट इज़ देयर 4 आवर H4 के ऊपर भी और इंट्रा डे के ऊपर भी एक W फॉर्मेशन बना हुआ है। लेकिन वही बात होती है कि ये फॉर्मेशन ज़्यादा अफेक्टिव और एक्सेप्टेबल होती है कि अगर ये ट्रेंड के टॉप पे या बॉटम बने। मिडल में बनी हुई है लेकिन इट स्टिल कैन प्ले, लेकिन ये मैं अभी इसमें बहरहाल जो है ना वो सेलिंग साइड के ऊपर देखना चाहूँगा, क्योंकि ये साइड मूवमेंट के अंदर फंसा हुआ है और ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और हाई जो स्कैल्पर्स हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और मॉर्निंग के अंदर ही प्रॉफिट आएगा, बता दूँगा। क्योंकि JPY की मूव जो अक्सर मॉर्निंग के अंदर आ जाती है, तो ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए, JPY को थोड़ा सा स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो वो वाली मूव जो है उसका हम इंतज़ार करेंगे और मॉर्निंग के अंदर इंशाल्लाह इसमें हम अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा बात हम करते हैं जी, जो नैस्डैक है ना, नैस्डैक के ऊपर मैंने ये बात की थी कि ये एरिया जो है वो सेल बाइंग एंट्री डालने का तो नहीं है, एरिया सेलिंग एंट्रीज डालने का ही है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको कहा था कि जी 13,300 से ऊपर दूसरी क्लोजिंग आ गई है, तो दिस इज़ ट्राइंग टू गेन सम बुलिश मोमेंटम। और अगर कल जो रिटेल सेल्स नंबर है, कल रिटेल सेल्स नंबर एज US रिटेल सेल्स नंबर अगर एज पर कंसेंसस आ जाते हैं तब नैस्डैक जो है वो काफ़ी अच्छा आपको पंप जो है वो दे सकता है। लेकिन वही चीज़ ये है कि अगर हम इसको देखते हैं तो 13,570 ये मैक्सिमम इसकी मैं रेंज देख रहा हूँ। फिर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक, अच्छा तगड़ा पुल बैक इन द लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात करते हो, 500-600 पिप्स का पुल बैक कम से कम आना चाहिए यहाँ से। ये मतलब मेरे नज़दीक जो है ना वो ये एक्सपेक्टेड है और ये चीज़ होनी चाहिए। इट शुड प्ले, क्योंकि वो बात है कि डाइवर्जेंसेस वगैरह भी काफ़ी आई हुई हैं।
और डाइवर्जेंस भी सेटल डाउन होने के लिए आपको कम से कम भी ना करते भी 150-200 पिप्स का जो है ना, उन लेवल्स पे जो लेवल मैंने आपको बताए हैं वहाँ के अगर उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो इट कैन प्रोवाइड यू गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो जिन्होंने अगर एंट्री नहीं ली है सेलिंग, तो वो उस लेवल का भी इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने एंट्री ली हुई है तो आई एम श्योर कि मॉर्निंग के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक इसका होता है, रिट्रेस होता है मॉर्निंग के अंदर, तो वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो यहाँ से भी वो एक दफ़ा देख के जा सकता है। ठीक हो गया जी। यूरो की बात कर लेते हैं। 1.0935 का एरिया है, यहाँ पर आप एक अच्छी सेलिंग एंट्री डाल सकते हैं अगर आपको मिलती है तो, और नीचे की तरफ जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो इनका जीडीपी नंबर वगैरह एक्सपेक्टेड है, अगर जीडीपी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम आता है तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब है। और लेगार्ड की स्पीच भी है, बेसिकली लेगार्ड की स्पीच भी है, लेकिन वही चीज़ है कि इशू यही है कि वी हैव टू मेजर द रिसेशन की मेजरमेंट अब सारी गेम लेकर आएगी। रिटेल सेल्स नंबर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखें, अभी तो बात हो गई कि जी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इंक्रीज़ हो गए, सारा कुछ हो गया, उनका इम्पैक्ट आ गया, वो डाइल्यूट हो गया, सारा कुछ हो गया। अब असल चीज़ ये है कि रिसेशन विल मेजर कि जनाब अच्छा जी इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने अरसे तक इनको मेंटेन किया जाए, होल्ड किया जाए, तो उसमें सीपीआई नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सीपीआई नंबर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर सीपीआई नंबर ऑन द लोअर साइड आते हैं यूएसडी कैड के, तो यूएसडी कैड कैन पंप अ बिट और ऊपर जा सकता है। और वहाँ से फिर वही चीज़ है कि जो ऊपर के जो लेवल्स हैं जहाँ से मैंने आपको सेलिंग बताई हुई है, वहाँ से आपको एक टेक्निकल साइड के ऊपर जो है वो सेलिंग आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जो डाटा भी मौजूद है यूएसडी कैड का, यूएसडी कैड में अगर जो है वो जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो लोअर साइड पे आते हैं, तो ऑब्वियसली उससे जो है वो यूएसडी कैड विल पम्प। क्योंकि देखें अक्सर ये होता है कि वो बंदा कहता है कि यार अच्छा ये जो अगर लोअर साइड पे आ रहे हैं इन्फ्लेशन नंबर्स तो इकोनॉमिकली बेटर है, लेकिन वो ठीक होता है, लेकिन एज ए करेंसी वाइज जो होता है ना, वो उसको स्ट्रेंथ नहीं देता, वो थोड़ा सा ज़रा उसको अंडर प्रेशर लेकर आता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द यूएसडी कैड एरिया। दूसरा हम बात कर लेते हैं जी, अच्छा ऑयल का मैंने आप लोगों को बता दिया, डिटेल से काफ़ी मैंने बताया। अब जीबीपी की बात कर लेते हैं। जीबीपी 1.258 ये एरिया, ये अच्छी सेलिंग आपको दे सकता है अगर आपको मिल जाती है तो। एक बल्कि मेरा शायद मैं शायद अगर एक हूँ 1.256 या 1.255 से ही मैं एंट्री डालना शुरू कर दूँगा एटलीस्ट। और अगर आपको थोड़ा सा ज़रा ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर शायद आपको 1.262 पे भी अगर मिलता है तब भी आप मज़ीद एक एंट्री डालेंगे और 1.268 का एसएल रखेंगे। तो दैट इज़ हाउ आई एम सिंग। बाकी ये कि एसएल लाजमी रखिएगा, क्योंकि देखें ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। मैं बार बार जितने नए लोग हैं उनको मैं समझाता हूँ कि जब आपने रिट्रेसमेंट ट्रेड की एक्सपेक्टेशन करनी है कि ट्रेड के अंदर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, तो फिर वहाँ आपको जो है वो करना ये चाहिए कि आपको एसएल लाजमी देना चाहिए। हाँ, ट्रेंड के साथ ट्रेड है और आपने अगर लॉट्सेस मैनेज किया हुआ है तो आप उसको लंबे होल्ड भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुज़ाहिका नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो है वो, अच्छा फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी को बताता चलूँ। ऑब्वियसली जो है वो इस वीक के अंदर जो हमारा प्रोजेक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इंस्टॉलेशन वगैरह की जो एकेडमी के लिए रिक्वायर्ड हैं, सारा जूम के ऊपर क्लासेस भी होंगी और फिज़िकल क्लासेस भी होंगी, बोथ दोनों आप एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड जो है वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। आप इंशाल्लाह को उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं, उसके बारे में मालूमात आप ले सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप मौजूद है। तो क्योंकि लर्निंग इज़ अर्निंग, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे भाई, काम कोई भी होगा ना, कोई भी काम होगा बगैर सीखे तो आप समझ लीजिए कि अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और जब भी होता है हमेशा एफर्ट्स का जो होता है ना एक डिसेंट स्टेंट होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं तो इट शुड बी डिसेंट इनफ कि आपको कहें कि यार हाँ मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट दी, फाइनेंशियल, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत, आप जो रातों को जाग रहे हैं और टाइम इसमें सो रहे हैं, ये सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई भी काम मांगता है। हाँ, इसमें यही है कि जो हायर द रिटर्न, हायर द लॉसेस, और शायद इसमें स्पीड अप है। मतलब वही होता है कि शायद एक होता है ना, एक किन्नुओं की रेडी अगर आप लगा लें, आपने कोई भी किन्नू नहीं बेचा, कुछ भी आप नहीं कर सके, आपके सारे किन्नू सड़ गए, तो सड़ने में भी टाइम लेंगे और उसके बाद यू से कि हाँ जी मुझे लॉस हो गया। तो लेकिन ये कि ये वाला जो मामला है इसमें ऐसा नहीं होता,
इसमें लॉसेस और प्रॉफिट आप अक्सर जो होता है फ़ौरन रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमेशा ये होता है कि जो एक स्ट्रैटेजी के तहत स्लो एंड स्टडी लर्निंग स्टडी के तहत चलते हैं तो वो इन द लॉन्ग रन इसमें कामयाब ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कल गोल्ड का जो कल मेन वही बात है कि 22 विल बी द मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो है वो 2022, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन ये है कि मार्केट कल ऊपर पुश ऑन कर सकती है, लेकिन बहरहाल मैं वहाँ से एंट्री डालना नहीं छोड़ूंगा। ओवरऑल आई एम बेरिश ऑन गोल्ड। मैंने आपको उसकी रीज़न बताई है कि देखें थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट ले भी लेता है तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी अनलेस एंड अनटिल के देखें साइडवेज मूवमेंट है मार्केट की। साइडवेज ये है कि हिट एंड रन इसको रखें, और अगर रिटेल सेल्स नंबर हाई आते हैं तो दिस मीन्स कि जो अमेरिकन इकॉनमी है उसमें रिसेशन अभी दूर है। तो जब रिसेशन दूर है तो इकॉनमी शुड ग्रो एंड इकॉनमी शुड फ्लरिश, तो उसमें नैस्डैक ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन यही बात होती है कि जब हाई इम्पैक्ट डाटा होता है, मैं अक्सर ग्रुप के अंदर अपने सिखाता हूँ कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जो है वो अगेंस्ट द रिटेलर ट्रेड कैसे करनी है और कैसे मैनेज हो सकता है। तो मैं उसमें रिटेल सेंटीमेंट जो होता है, सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट ट्रेड का भी बताता हूँ। तो वो वाली सिचुएशन भी हम कल देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ डाटा। तो हर चीज़ों को मद्देनजर रखना है। देखिए ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड को आपने बड़ा बचा के रखना है कि आप समझ लीजिएगा कि एक आपके हाथ में एक छोटा सा अंडा है और लोग पीछे से पत्थर और सब चीज़ मार रहे हैं और आप एक पहिए की साइकिल में जा रहे हैं और आपने गिरे बगैर उस अंडे को जो है ना वो वहाँ हिफाजत पहुँचाना है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू द ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग के अंदर आपको हर तरफ से जो है ना वो अलर्ट रहना है कि हाँ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई डाटा, कोई टेक्निकल आस्पेक्ट ऐसा छूट ना जाए कि जिसमें आपको आपका पूरा, जैसे कहते हैं कि पूरा ही जो बास्केट है वो तबाह हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव और यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होती है। आज क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह रही है और ये हो सकता है क्योंकि ये चीज़ होती है कि मार्केट जब ट्रेंड चेंज कर रही होती है ना, एक तो होता है ना कि अच्छा यार फ़ौरन ही एक हाई एरिया के ऊपर लगी है। हुआ बेसिकली क्या है कि DXY एक नीचे सपोर्ट के ऊपर आया है और उसने रिट्रेस किया। इसी तरीके से उसकी वजह से जो बाकी के जो करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड हैं, वो एक हाई अपने रेजिस्टेंस एरियाज को लगे हैं और वहाँ से नीचे आए हैं। लेकिन ये चीज़ होती है कि ट्रेंड अपवर्ड है तो लोग स्टिल आर, जो रिटेलर्स है वो भी बाइंग में बैठने की कोशिश कर रहा है कि हाँ यार यहाँ से हम बाय निकालें। थोड़ा बहुत बाय जाती भी है, लेकिन द मोमेंट स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब स्मार्ट मनी सारा टाइम इन्वॉल्व भी नहीं होती। स्मार्ट अब अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है प्रॉफिट टेकिंग, एक होता है स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होना। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट हैं। मतलब बियर्स है ना, अगर सेलिंग साइड के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग होती है तो उसका एक डिफरेंट आस्पेक्ट नज़र आता है। फिर जब हायर साइड के ऊपर बोल्स होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करती है तो उसका एक डिफरेंट आस्पेक्ट नज़र आता है। और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट टेकिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उसके बाद अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो फिर स्मार्ट मनी की मूव आएगी। अब हुआ क्या है कि मेरे हिसाब से ये जो 2046 का और इसका जो लेवल था ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो गया। अब क्या है कि अब दोबारा से जो है वो रिटेलर्स जो हैं वो माल उठा रहे हैं। बहुत सारे रिटेलर्स बाय पे बैठना चाह रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत मजीद बाय में बैठाया जा सकता है और उसके बाद फिर जो स्मार्ट मनी है, क्योंकि देखिए अब जो है वो अभी मार्केट, अभी US इकोनॉमी इज़ नॉट इन रिसेशन। कहीं रिसेशन का दूर दूर तक नहीं पता। अब जब नहीं पता तो दिस मीन्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, इसको मेंटेन किया जाएगा पूरा ईयर एंड तक भी। वो कह रहे हैं कि अगर हमें मेंटेन करना पड़े तो वी विल डू दैट। तो दिस इज़ पुटिंग द प्रेशर ऑन द गोल्ड। लेकिन बहुत कोई मैसिव प्रेशर नहीं है, लेकिन द प्रेशर विल इवेंचुअली कम। द प्रेशर विल इवेंचुअली कम। और अगर आप थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे को रिजेक्ट होना शुरू होती है, बिल फर्स्ट 2022 2000 से ऊपर 4-5 दिन रहने, क्लोजिंग करने के बावजूद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट हैज़ द एबिलिटी टू गो डीप अप टू द लेवल ऑफ 1934। क्या मैं आपको बात कर रहा हूँ? लेकिन वो ये चीज़ होती है कि इट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट यहीं से उठ जाए और दोबारा से 2070 लगा दे।
इट इज़ समथिंग, क्योंकि देखें आपने असेस करना है कि हाँ क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटीज़ किसकी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर किसकी ज़्यादा है, आपने उस प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो ट्रेड लेनी है। उसमें एसएल हिट हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एसएल आपका आपकी वो ज़मानत है, आपकी वो ज़मानत है जो कि आपको जिसे कहते हैं ना कि वो जेल में रहने से बचाएगी परमानेंट। तो ज़मानत बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह जो है वो खान साहब को उन्होंने शॉपर में ज़मानतें दी थी कि दिसंबर तक आपकी ज़मानत है, ये बुध तक आपकी ज़मानत है, जो मर्ज़ी कार्रवाई डाले, जितने मर्ज़ी केस हों आपकी ज़मानत है। तो वो समझ लीजिए कि जो स्टॉप लॉस भी है ना वो भी आपकी ज़मानत है इस ट्रेडिंग के अंदर। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।